हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे और सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं स्लॉक्स, ठीक है। और स्लॉक्स में ओनली एंड ओनली अ फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ओनली एंड ओनली अ फ्यू काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आईबीपीएस ने इसको लास्ट ईयर शुरू किया था और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और काफ़ी अच्छे से इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें एक बार इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। आ जाइए दोस्तों, यदि आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस, हमारे सामने क्वेश्चन है और ये दिया जा रहा है आपको ओनली के केस में, ठीक है। तो ओनली के केस में आप कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट आपसे ये बोला जा रहा है ओनली ए आर बी। तो गाइस, इसको आप रिवर्स करके पढ़ोगे, उल्टा करके पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे, इसे ओनली को कन्वर्ट करोगे ऑल में और इस बी को आगे लाओगे और ए को पीछे लेके जाओगे। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का मतलब क्या हो गया, ऑल बी आर ए। तो ऑल बी आर ए का डायग्राम आप ऐसा कुछ बनाएंगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं गाइस। ओनली का मतलब ये आपको फिक्स कर देता है, ठीक है। ओनली का मतलब ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो यहां पे ये आपको फिक्स कर रहा है ओनली ए आर बी, यानी ऑल बी आर ए इसका मतलब होगा। अब यहां पे सेंस क्या हुआ कहने का कि बी के ऊपर, ये जो बी है ना, इसके ऊपर जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ ए का है, यानी बी के पास और कोई जा ही नहीं सकता। ओके, यदि बी के पास कोई जाता है तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि वो हमारे स्टेटमेंट को क्या कर देगा, वायलेट कर देगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि ओनली ए आर बी में इसको कन्वर्ट करेंगे ऑल बी आर ए के अंदर। और ये जो बी है इसके ऊपर जो पूरा का पूरा राइट है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ ए का है और बी के पास कोई भी नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट आपसे कहता है सम ए आर सी, यानी कुछ ए सी है। तो गाइज, सम ए आर सी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। फिर कहता है सम सी आर डी, यानी कुछ सी डी है तो कुछ सी डी है का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। गॉट इट, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट आप केस देखिए जरा, क्या बोला जा रहा है, सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। पूछ रहा है आपसे कि कुछ डी बी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। गाइस, अभी बताया था कि बी के पास कोई नहीं जा सकता। बी के ऊपर जो कंप्लीट राइट है वो सिर्फ ए का है, ना तो सी उसके पास जा सकता ना ही डी उसके पास जा सकता। अब ये कहता है कि इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, इसलिए गाइस ये हो जाएगा आपका गलत। फर्स्ट है रॉन्ग। सेकंड को देखते हैं, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। वो पूछ रहा है आपसे कि कुछ सी ए है, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है। गाइज, मैंने क्या बताया, कुछ सी ए है। ये आप देखो जरा, यहां पे ये आपके पास सी है और ये आपके पास ए है, ये तो ऑलरेडी है ना गाइस। ये पॉसिबिलिटी में के केस में कैसे आ सकता है, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी है, जो चीज डेफिनेट है, उसको हम कभी भी पॉसिबिलिटी के केस में ले ही नहीं सकते। तो सम सी आर ए वो ऑलरेडी है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, वो ऑलरेडी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इस बात पे मैं श्योर हूं, 100% हूं। और जिस चीज में आप 100% होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को गलत करते हैं। तो ये हो गया आपका गलत और ये दोनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि गाइस, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इसको अपने लेवल पे ट्राई करें और फिर इसके बाद सोल्यूशन मैं बताता हूं। उम्मीद है दोस्तों आपने ट्राई किया होगा। और आप देखते हैं जरा, फर्स्ट क्या कहता है, ओनली पेन आर कॉपी। तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे पढ़ोगे इसको, ऑल कॉपी आर पेन। ऑल कॉपी, ये कॉपी का पोर्शन बनाया मैंने और ये क्या है, ये सभी पेन है। ऑल कॉपी आर पेन। अब एक बात क्लियर होती है यहाँ पे कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। कॉपी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि उसका रिलेशनशिप पेन के साथ है और किसी के साथ रिलेशन नहीं है। आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या बोला जा रहा है, सम रबड़ आर पेंसिल। अब यहाँ पे ये कॉपी है, ये पेन है, ठीक है। तो पेंसिल और रबड़ का जिक्र ही नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट वाले पे चलना होगा। सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल पेन है, तो ये लीजिए सम पेंसिल आर पेन। तो इसको बना देता हूं पेंसिल को मैं यहां पे। गॉट इट। अब देखो जरा, आपसे क्या बोला गया था सेकंड वाले में आपसे बोला गया था सम रबड़ आर पेंसिल। तो सम रबड़ आर पेंसिल, तो इसको आप ऐसा बना देंगे। क्लियर है, डायग्राम हमने बना लिया। अब फर्स्ट कहता है ऑल पेन आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी पेन पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है क्या? गाइस देखो, जितने भी पेन हैं
आप यदि उनको पेंसिल के अंदर लेके जाओगे, ठीक है, जितने भी पेन है उनको पेंसिल में लेके जाओगे तो कॉपी भी जाएगा, और फिर कॉपी क्या करेगा, पेंसिल के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन कर लेगा, बना लेगा। लेकिन क्या कॉपी किसी और के साथ, पेन के अलावा किसी और के साथ रिलेशन बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। तो गाइज इस बात की पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो आपका पहला हो गया रॉन्ग। अब सेकंड देखते हैं, सम पेंसिल आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पेंसिल पेन है कि पॉसिबिलिटी है। गाइज कुछ पेंसिल पेन तो ऑलरेडी है ना, तो इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है? इस बात पे आपको डाउट है या फिर इस पे आप श्योर हैं कि कुछ पेंसिल पेन है? आप इस पर श्योर हैं, वो ऑलरेडी आपको डेफिनेट दिखाई देता है, तो इसलिए इसमें एक डाउट का केस तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। 100% का केस है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब यदि यहां पे मैं एक थर्ड कंक्लूजन ऐड कर देता हूं, ठीक है, थर्ड कंक्लूजन सपोज करो ऐड कर देता हूं कि सम रबड़ बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो गाइस देखो जरा, यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि कुछ रबड़ के पेन होने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो गाइस रबड़ और पेन के बीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो इसमें एक डाउट का केस क्रिएट होता है, और जो डाउट होता है ना वो पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो सम रबड़ आर पेंसिल, यदि ये आपसे पूछा जाता है पॉसिबिलिटी के केस में, तो ये राइट होगा, ये राइट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो लेकिन हमारे पास ये वाला कंक्लूजन था नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो कंक्लूजन्स थे। यदि इन दो कंक्लूजन्स की मैं ओनली यदि बात करता हूं तो यहां पे दोनों रॉन्ग है, तो इसका भी आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस अब थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? थर्ड क्वेश्चन में कहता है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए सम ए आर बी। फिर कहता है ओनली बी आर सी। रिवर्स करके पढ़ो, एक बार इसका डायग्राम हम दोबारा बनाएंगे। सम ए आर बी का डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो ये सम ए आर बी। अब इसको गाइस रिवर्स करके पढ़ो। इसने क्या बोला था सेकंड में बोला है ओनली बी आर सी, तो इसको रिवर्स करके क्या पढ़ोगे? ओनली को कन्वर्ट करो ऑल के अंदर, ऑल सी आर बी। कैसे पढ़ोगे? ऑल सी आर बी, जितने भी सी हैं वो बी हैं, और सी के ऊपर जो कंप्लीट राइट है, जो हक है, वो सिर्फ बी का है, और सी के पास कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन वाला वर्ड यूज किया गया ओनली, ठीक है। आगे बढ़िए, सम बी आर डी, कुछ बी डी है, तो ये लीजिए सम बी आर डी। अब मेरी बात ध्यान से देखो, फर्स्ट कहता है ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बी सी हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? ऑल बी आर सी की बात कर रहा है गाइस, ऑल बी आर सी की पॉसिबिलिटी है क्या? सभी बी सी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें बताइए गाइस ये सही होगा या गलत होगा? थोड़ा सोच के देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद सोच के देखो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता गाइज, ऐसा नहीं हो सकता, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि आप जितने भी बी है उनको सी बना दोगे, फिर देखो कौन सा डायग्राम बनेगा, फिर आपका ये वाला डायग्राम बनेगा, बी और सी ये वाला एक ही डायग्राम में आ जाएंगे, और फिर यहां पे आप ए को बनाओगे और यहां पे आप किसको बनाओगे? डी को बनाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सी के ऊपर राइट सिर्फ किसका है? बी का है। लेकिन यदि आप ये वाला डायग्राम बना के दिखाते हैं मुझे, तो ये गलत कर देता है, क्योंकि यहां पे सी है ना, रिलेशन डी के साथ भी बनाता है, ए के साथ भी बनाता है। गॉट इट? तो अभी इसको हटा दीजिए, और यहां पे आपका पहला हो गया रॉन्ग। सेकंड क्या कहता है? सम सी आर ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। गाइज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का केस है, यानी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कह रहा है, पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या सी और ए में, ये सी है मेरे पास और ये ए है, क्या सी और ए में कभी रिलेशन बन सकता है? आप कहोगे सर नहीं बन सकता, क्योंकि सी है ना बी के अंदर है, और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। तो यदि सी और ए में रिलेशन बन ही नहीं सकता, तो क्या पॉसिबिलिटी का केस कभी सही होगा? आप कहोगे नहीं सर, पॉसिबिलिटी का केस कभी सही नहीं होगा, पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। अब कंक्लूजन को पढ़ो, कंक्लूजन भी तो यही कह रहा है ना, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है। क्या गलत कहा इसने? करेक्ट तो बोल रहा है। आपने खुद ने कहा कि सर सी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, वो अपना रिलेशन ना ए के साथ बना सकता ना डी के साथ बना सकता, ठीक है, तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी का केस होता है खत्म, ठीक है। अब इसने भी तो यही बोला है ना, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही बोला है गाइस, सेकंड करेक्ट है, और सेकंड करेक्ट है तो बी आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ओनली अ फ्यू का केस आ चुका है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो गाइज ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, ओनली अ फ्यू। इसका मतलब होगा सम प्लस, वन सेकेंड,
सम प्लस सम नॉट। अब ये गाइस ये तो रटने वाली बात है ना, इसका यही मतलब क्यों होता है ये तो बताइए जरा एक बार। चलो मैं आपको बताता हूं आज। ओनली आ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट क्यों होता है, ये चीज आपको पता लग जाएगी। देखिए गाइस, ओनली आ फ्यू ए आर बी, यानी यदि मान लो ये मैंने ए का पोर्शन बनाया, ये ए का पोर्शन है, इसमें से ओनली आ फ्यू यानी केवल कुछ ए ही बी हैं। गाइस थोड़ा सा लैंग्वेज को ढंग से कैच करो, केवल कुछ ए ही बी है, ओनली आ फ्यू ए आर बी, यानी केवल कुछ ए बी है, बाकी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के ए हैं वो बी नहीं होंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसने फर्स्ट तो बोला था ओनली आ फ्यू ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, तो ये लीजिए कुछ ए बी है। अब इसका सेंस निकल के ये आता है कि कुछ ए बी नहीं है, यही तो निकल के आ रहा है ना। तो आप एक काम करो, यहां पे ये वाले जो ए हैं इनको हाईलाइट कर लो, और ये वाले ए कभी भी बी में नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे आपने हाईलाइट कर लिया है वो वाला पोर्शन जो कभी भी क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक बात को ध्यान से देखना गाइस, कि पूरे के पूरे ए को यदि मैं बी के अंदर कभी लेके जाऊंगा ना, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि आप सारे के सारे ए को बी में ले जाओगे तो ये वाले ए भी चले जाएंगे जिनका कि बी के साथ मना किया गया था, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि मैं उल्टा बोलता हूं, यदि मैं ऐसे बोलता हूं कि सभी बी ए में आने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे यस सर, सभी बी ए के अंदर तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं ना। जो ए का इंडिपेंडेंट पार्ट है उसके अंदर देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर तो बी आ ही सकता है, और पूरे का पूरा भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होगी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोलता है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, तो ये लीजिए सम बी आर सी। फर्स्ट इसने बोला ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, पूछ रहा है आपसे सभी सी ए हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। गाइस सी और ए के बीच में डायरेक्टली कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा जा रहा, ठीक है, कुछ भी रिलेशन नहीं कह रहा, और इसमें नेगेटिव भी नहीं बोल रहा, पॉजिटिव भी नहीं बोल रहा, कोई रिलेशन ही नहीं कह रहा, तो डाउट का केस है गाइस। ठीक है, डाउट का केस है, तो यानी सी जितने भी सी है वो ए के अंदर आ सकते हैं, और डाउट का केस है तो डाउट पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो बताइए जरा ये वाला सही हो जाएगा क्या, क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी पूछी है कि पॉसिबिलिटी है, आप कह रहे हो यस सर है। अब देखते हैं गाइस सेकंड वाला, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी जितने भी सी हैं वो ए होने की पॉसिबिलिटी है क्या। अब देखो पहला क्या बोला था, ऑल ए आर सी का बोला था, हाँ फर्स्ट ऑल ए आर सी का बोला था, तो ये भी करेक्ट होगा। और सेकंड जो मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, ऑल सी आर ए, जितने भी सी हैं वो आ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन यदि मान लो मैं थर्ड वाले की बात करता हूं, एक थर्ड मैं आपको देता हूं, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। बताइए गाइज, अब आप सोचो क्या होगा, ये गलत होगा या सही होगा। ठीक है, तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यस ये ट्रू होगा, ये भी आपका ट्रू होगा। लेकिन यदि मैं ऐसा कह देता हूं ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताइए जरा ये सही होगा क्या। यदि दोस्तों जितने भी ए हैं उनको आप बी के अंदर लेके जाओगे, तो ये वाले ए भी चले जाएंगे कि जिनका मना किया गया था बी के साथ में। ठीक है, तो इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ वाला हो जाता है गलत। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। और चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है ओनली आ फ्यू पेन आर कॉपी, यानी सम पेन आर कॉपी एंड सम पेन आर नॉट कॉपी, यही इसका डायग्राम बनेगा, सम पेन आर नॉट कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सम कॉपी आर रोड, यानी कुछ कॉपी रोड है। फिर आपसे कहता है सम रोड आर इरेजर, कुछ रोड इरेजर हैं। चलिए कंक्लूजन पे आइए, सम पेन आर नॉट कॉपी, कुछ पेन ऐसे हैं जो कॉपी नहीं है। गाइज ये वाले पेन बताना जरा, ये कॉपी थे क्या, नहीं, मना किया गया है। ठीक है, आपने नेगेटिव रिलेशन पहले ही शो कर रखा है, और वो भी यही पूछ रहा है कि कुछ पेन कॉपी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड देखो, सम कॉपी आर नॉट पेन, यानी कुछ कॉपी ऐसी है कि जो पेन नहीं है। गाइज नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई दे रहा। कॉपी पेन का तो कॉपी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन कॉपी का पेन के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन दिखाई नहीं देता है। डाउट का केस है दोस्तों, गलत, डाउट का केस है गलत। ठीक है, फर्स्ट राइट है, और फर्स्ट राइट है तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओनली अ फ्यू टीचर आर सर, तो आप कैसे बनाओगे इसको, सम टीचर आर सर एंड सम टीचर आर नॉट सर, करेक्ट है। आगे बढ़िए, ओनली अ फ्यू सर आर सुपर, यानी सम सर आर सुपर एंड सम सर आर नॉट सुपर, ये वाले जो सर हैं ये सुपर नहीं होंगे। नेक्स्ट, सम सुपर आर हीरो, कुछ सुपर हीरो हैं, तो ये लीजिए कुछ सुपर हीरो हैं।
फर्स्ट आपसे कहता है सम हीरो आर टीचर इज अ पॉसिबिलिटी, पूछ रहा है सम टीचर सम हीरो आर टीचर इज अ पॉसिबिलिटी। हीरो और टीचर में कुछ भी डायरेक्टली नेगेटिव दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, यानी इसके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो डाउट का केस, अब डाउट का केस है तो ये इस डाउट पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोला जा रहा है, वर्ड देखो क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो बताइए पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, पहला करेक्ट है। सेकंड देखिए सम सुपर आर टीचर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ सुपर आपके टीचर हैं, कुछ सुपर आपके टीचर हैं। देखो सुपर और टीचर के बीच में डायरेक्टली कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, तो डायरेक्ट और डायरेक्टली कोई रिलेशन भी नहीं दे रहा, तो डाउट का केस क्रिएट होता है, डाउट का। और डाउट पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है, आपको बताया है मैंने, डाउट आपका पॉसिबिलिटी के इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस है, तो बताइए क्या होगा, सही होगा, और दोनों सही होंगे तो ये आंसर इसका दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रीजनिंग विद विनय, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।